हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11। और ये हम लोग का जो सेट चल रहा है बेसिकली चल रहा है फ्रेंड्स 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम्स को फोकस करके। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पर और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पंगा ए सईदी गुफा में सबसे पुराने मानव दफन पाए हैं। कहाँ पे बताइए। पंगा ए सईदी जो गुफा है वो कहाँ स्थित है जहाँ पे सबसे पुराने मानव दफन पाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अगर हम बात करें अफ्रीका में तो कहाँ पे, अफ्रीका की जो देश है वो केन्या कह सकते हैं। ठीक है, केन्या, ये याद रखिएगा, केन्या में ये पाया गया। ठीक है, केन्या में ये आपका ये पंगा ए सईदी गुफा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू किया। अच्छा, मैंने आपको केन्या बताया था, तो केन्या से एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है। जैसे कि हाल ही में करंट का एक क्या कह सकते हैं कैटलिस्ट एक्सप्रेस जो हुआ था, कैटलिस्ट एक्सप्रेस अभ्यास कह सकते हैं, कैटलिस्ट अभ्यास। तो उसमें क्या था कि भारत ने भी शामिल हुआ था और भारत का आईएनएस तलवार, ठीक है, आईएनएस तलवार जो है उसमें शामिल हुआ था। ये भी आपका केन्या में ही हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोरोना वॉरियर्स योजना किसने स्टार्ट किया, तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कोरोना वॉरियर्स योजना। अगला प्रश्न, नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। क्या होगा राइट आंसर, नाटो ने किसके साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, अल्बानिया। राइट, ऑप्शन ए अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी क्या होता है, तिराना। और नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो में कुल 30 सदस्य हैं जिसमें भारत सदस्य देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस नेता को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला। तो ध्यान दीजिएगा, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण जो लीडरशिप पुरस्कार दिया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। और अगर हम बात करें 2021 का ये पुरस्कार किसे मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। अगला पॉइंट है द लिविंग माउंटेन अ फेबल ऑफ आवर टाइम्स। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहती है इनकी, तो अच्छे से याद भी रखना है। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में दूसरा स्थान का ई पंचायत पुरस्कार हासिल किया। ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्थान की बात की जा रही है। देखिए, पीसीएस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नॉर्मली याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सेकंड रैंक की बात करें कि ई पंचायतन पुरस्कार 2021 का पुरस्कार किसे मिला है, तो फर्स्ट रैंक तो मिला था उत्तर प्रदेश को, लेकिन सेकेंड रैंक पे असम और छत्तीसगढ़ दोनों रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया। परिश्रम पोर्टल को बताइए कि किसने लॉन्च किया है, किस राज्य की सरकार ने। ऑप्शन ए को टिक किया आपने, तो बिल्कुल सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 मई। ठीक है, 3 मई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी 3 मई। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसका थीम क्या रखा गया था। तो इसका थीम की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इसका थीम था इन्फॉर्मेशन इज़ अ पब्लिक गुड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज़ अ पब्लिक गुड, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सहरोज काशिफ जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बन चुके हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सहरोज काशिफ जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और K2 जो है इसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 86-11 इसका जो कि हाइट कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक्स में निम्न में से कौन सा पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन बी, कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एक सर्वेक्षण में कि किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों के निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति पाई गई है। तो देखिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिल स्टेशन महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और आपको पता है कि महाबलेश्वर से ही आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। और अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य की रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य के बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दे दी है? क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये राजस्थान बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, राजस्थान। क्लियर। और ये देश का कह सकते हैं 52वां, ठीक है फ्रेंड्स, 52वां राष्ट्रीय जो कि टाइगर रिजर्व है घोषित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? संशोधित रबर का पौधा लगाया गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, असम। ठीक है, असम को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग ब्रो कहते हैं, किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है, लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी मनन भट्ट। सी को टिक करेंगे, मनन भट्ट। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी 10%। ठीक है, 10% बिल्कुल सही होगा। किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया? तो चांगजियांग परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है, तो नाम से ही तो क्लियर हो रहा होगा कि आपका या तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब में ध्यान रखिएगा। चांगजियांग परमाणु संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉलिक्यूलर छोटे रिएक्टर, जिसको हम लोग लिंगलोंग 1 कह सकते हैं, इसका निर्माण शुरू कर दिया चाइना में। ठीक है, चाइना। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी तेलंगाना। अच्छा, ये चर्चा में क्यों था? तो इस टाइगर रिजर्व में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यूरेनियम का खदान हो सकता है, यानी यूरेनियम पाया जा सकता है, तो इसकी खोज की जाए, लेकिन इसको पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसको मंजूरी नहीं दी गई और इसको रद्द कर दिया गया, इसका विरोध किया गया। इसलिए ये अमराबाद टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहा था। तो तेलंगाना यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? गोवा, ऑप्शन बी गोवा। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट जो कि इसकी खेती किस राज्य में शुरू की गई है? मॉन्क फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट स्टेट बन जाता है। इससे संबंधित अक्सर आपको मैंने क्वेश्चंस बताया हुआ है। जैसे सबसे अच्छी आपको याद रख सकते हैं यहाँ की, जैसे हिमाचल प्रदेश जो सबसे पहले राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू किया था 2020 को, क्योंकि कर्नाटक ने सबसे पहले घोषणा किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर आपका हिमाचल प्रदेश ने लागू किया। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ से, तो कह सकते हैं हाल ही में हींग की खेती भी आपका स्टार्ट किया गया यहाँ पे। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि पर्वत धारा योजना हाल ही में स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश ने, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स, हाल ही में किस राज्य में एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की गई है? गुफा चित्र की खोज की गई है कहाँ पे? हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। हाल ही में एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया? सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी। अगला पॉइंट देखिए, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है? किसने की है? दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा की है गुजरात ने।
ऑप्शन ए गुजरात। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक यूटी को यानी यूनियन टेरिटरीज़ को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 25 एमसीक्यू कवर किया और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपने 25 में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका मार्क्स क्या रहा, वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपके मन में सुझाव हो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। राइट, तो चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।